सनफ्लावर पब्लिक स्कूल के बैठक हॉल में प्रवास जन कल्याण द्वारा महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रवास जन कल्याण द्वारा महिलाओं को किस तरह से आगे आना चाहिए उसके बारे में बताया गया और प्रवास जन कल्याण द्वारा केंद्र और यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा सुविधा जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है उसके बारे में बताया गया। प्रवास जन कल्याण समिति के अध्यक्ष ने कहा कि आप लोग अपने घरों में काम करने के बाद फ्री हो जाते हैं, तब आप लोगों को जो नहीं पता वह हमसे आकर मिले और जो सरकारी योजनाएं आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उसे जाने समझे और उसका लाभ उठाएं। और आगे बताएं कि हमारी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिन्हें कुछ नहीं पता है, इसलिए प्रवास जन कल्याण समिति आपके लिए हर समय तैयार खड़ी है, जिसमें अल्पसंख्यक महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से मौजूद रही राहत जहां, शोहरत जहां, नफीसा, सुनीता, शन्नो, ताज फातिमा, अफरोज फातिमा, उजमा व बालचंद्र मिश्रा, भाजपा अनुशासन समिति के अध्यक्ष हसन सिद्दीकी, मौजम मुन्ना व अन्य बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता शबनम जहां ने की। देखिए रिपोर्ट में संवाददाता मनीष गुप्ता के साथ। ये मेरा नाम शबनम जहां है। मैं प्रवास जन कल्याण संस्था की संस्थापिका हूं और महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में बताना, उनके कर्तव्य को समझाना मेरी ड्यूटी है। और महिला सशक्तिकरण पे आज हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था, जो सभी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। अल्पसंख्यक समाज को सभी कहते हैं कि अच्छा नहीं कर पा रहे या जागरूक नहीं है, अपनी ड्यूटी को नहीं समझ पा रहे, लेकिन ये सभी मेरी बहनें जो मेरे बीच में खड़ी हैं, इन लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के और समाज को ये संदेश दिया कि हम लोग समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं और समाज जो वो सरकार जो हमारे लिए कर रही है तो हमारे हक में बहुत अच्छा कर रही है। और महिला के शक्ति को और उसके रूप को ज़्यादा से ज़्यादा उभारने और निखारने का, गढ़ने का काम भावी गवर्नमेंट कर रही है। और इसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि ये सारी महिलाएं मेरा इसी तरह साथ दें और हम साथ साथ इनके चल के समाज को सहयोग दें, समाज को एक नया रूप दिया जाए। जी, अभी इसको और बड़े उसमें भी हम लाने वाले हैं, जिसमें अपने मेयर मैम को भी बुलाएंगे, क्योंकि हमारे पूरे शहर की सबसे बड़ी नारी शक्ति हैं वो इस टाइम। तो हम ये चाहेंगे कि वो हम लोगों के बीच आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। अभी हम लोग एक वो इकट्ठा कर रहे हैं कि उनके सामने जो हम लोग परसों कर सके। तो इसमें सारे लोग जितने भी हैं वो अपने घर में काम करने के अलावा बाहर भी कुछ वो समाज को सहयोग कर रहे हैं, वो चाहे टीचिंग के रूप में, चाहे नर्सिंग के रूप में, चाहे जैसे भी हो। तो आज नारी जो है कमजोर नहीं रह गई, वो बराबर से पुरुष की भागीदार है और संग संग चलती जा रही है। किस तरह का आप यहाँ पे याद रखते हैं पढ़ाया, किस तरह के लोगों को क्या बात बताइए? लोगों को ये बात बताई मैंने कि भाई हम कैसे स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमारी अगर महिलाएं एनेमिक होती हैं तो क्यों होती हैं, अगर हम स्वस्थ रहना चाहें तो मुझे क्या क्या अपनाना होगा, मुझे डाइट पे कितना ध्यान देना होगा और पुरुषों के लिए मेरी कितनी भागीदारी है ये समझाया मैंने। बच्चों के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है, उसमें एक माँ का कितना अहम रोल है, ये चीज मैंने बताया लोगों के। क्या संदेश दे रही है? समाज के लिए मेरा संदेश बस ये है कि वो शिक्षित हो और सहयोगी बने एक दूसरे के, बहुत सारे भेदभाव को भुला के सहयोगी बने एक दूसरे के और शिक्षित हो। समाज के विकास में जितना सहयोग हो सके उतना किया जाए। जिस तरह कार्यक्रम करा, इसके अलावा कार्यक्रम करेंगे आगे? जी बिल्कुल, मुझे और भी इससे बड़े कार्यक्रम करने हैं महिलाओं को लेके, महिलाओं के उत्थान के लिए। और मैं करती रही हूँ, मैं 2004 से चला रही हूँ अपना प्रवास जन कल्याण संस्था और इस तरह के कार्यक्रम में बराबर देती रही हूँ और आगे भी देना है मुझे।